Good evening, students. Today I am explaining the next topic of series class 10th, chapter 10, light, reflection and refraction. The next topic is laws of reflection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और कौन कौन से लॉज होते हैं इसमें. So these are the certain sets of laws that are obeyed by all surfaces that show reflections. कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कि सभी सरफेसेस को फॉलो करते हैं, वो सरफेस जो कि रिफ्लेक्शन शो करते हैं. तो रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो नंबर वन है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. जो इसमें इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे, ये तीनों रे एक ही प्लेन में होते हैं. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है. इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, जब मैंने डायग्राम बताया है तब वहाँ पर एंगल आई और एंगल आर शो हो रखा है, तो आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ आप समझ गए ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इमेज. व्हेन लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, देन इट इज कॉल्ड इमेजेस. जब लाइट की रेज मिलती हुई प्रतीत हो या मिल जाए रिफ्लेक्शन सरफेस पर, तो वो क्या कहलाता है, वहाँ पर इमेज जो बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है. इट्स टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. इमेजेस हमारी टू टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज तो वो है जहाँ पर एग्जैक्टली इंटरसेक्शन होने पर लाइट जब पड़ती है तो इंटरसेक्शन होने पर वहाँ पर इमेज बन जाती है, वो तो हमारी ओरिजिनल रियल इमेज है. वर्चुअल इमेज जो हमें मिलती हुई प्रतीत होती है बट एग्जैक्टली बनती नहीं है. तो मैं ये इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ. रियल इमेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज विच फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये वो काइंड है इमेज का जो कि किसी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेजेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन के द्वारा होता है रिफ्लेक्शन के बाद. ठीक है. वर्चुअल इमेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये वो काइंड है इमेज का जब रिफ्लेक्शन के बाद हम उस लाइंस को, रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस करते हैं तब वो बनती है इमेज. उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. अब जब लाइट आ रही है हमारी तो वो अलग अलग सोर्सेज से भी आती है, तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. We know there are different objects that emit lights. So depending upon the size of objects, we have two types of sources. According to the size of object, जो source of light है उसको two parts में divide किया गया है, point source और finite source. So first of all we define what is the point source. These are those sources that have too small in size as shown in the figure. ये वो साइज है जो कि बहुत छोटा होता है साइज में. ये वो पॉइंट सोर्स है जो कि बहुत छोटा होता है साइज में, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से.
ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट सोर्स। दीज आर द सोर्सेज दैट हैव सर्टेन हाइट एज शोन इन फिगर। द गिवन डायग्राम कैंडल हैज सर्टेन लेंथ एंड इज रिगार्डेड एज अ फाइनाइट सोर्स। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है एक फाइनाइट सोर्स का, जिसमें कि कैंडल जल रही है, तो वहाँ से जो लाइट आ रही है, जैसे लाइट सोर्स फर्स्ट लेफ्ट साइड देखिएगा आप, लाइट सोर्स जहाँ पर है वहाँ पर रियल व्यू बन रहा है हमारा, मतलब हम यहाँ नीचे अपनी आँख से देख रहे हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर इमेज बन रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, बीच वाले प्लेन मिरर पर। और उसी पॉइंट को अगर हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यानी राइट हैंड साइड की तरफ देखिएगा आप, अपीरेंट मिरर की साइड में, तो यहाँ पर इसकी जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम वर्चुअल इमेजेस को कह सकते हैं कि वो फाइनाइट सोर्स नहीं है, और पॉइंट सोर्स जो कि हमारा रियल सोर्स होता है, वहाँ से जो लाइट फॉलो करती है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि टाइप ऑफ सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। आप इनकी डेफिनेशंस लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ में डेफिनेशंस भी लिखने के लिए आते हैं, तो उसमें ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Please like and share my videos. Thank you so much.